हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। एग्जामिनेशन काफ़ी करीब है, कोई भी ऐसा स्टोन अनटर्न मत छोड़िएगा, पूरी ताकत लगाइए और बहुत अच्छे नंबर लेके आइए। बात को आपके हेल्प करने की सीरीज में हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 12 पे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, और इसके पीवाईक्यूज करेंगे कुछ। और सरल चैप्टर है, बहुत अच्छी तरीके से एक दो सवाल करके ही आप समझ पाएंगे चैप्टर में क्या है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और बेटा अपने किसी एक दोस्त को वीडियो शेयर कीजिएगा जिससे उसे मिलेगा एक अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए और मुझे मिलेगा पॉजिटिव मोटिवेशन कि मुझे और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने हैं। और आपकी तरफ से अरविंद सर को ये होगी गुरु दक्षिणा, जिसमें कोई खर्चा आपका नहीं लग रहा होगा। चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं बेटा। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स या लीनियर प्रोग्रामिंग, PYQs एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। कई बच्चों को रहता है कि सर इसका अगर मुझे PDF मिल जाए तो बड़ी हेल्पफुल सिचुएशन रह सकती है जहां मैं लिख के सवाल सॉल्व करता हूं। तो उसके लिए आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, यहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आपको बराबर PDF मिलती रहेंगी। साथ में कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए अरविंद एकेडमी ऐप है बेटा, और इस ऐप में मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, कई कोर्सेस हैं जो स्टोर सेक्शन में है जो बहुत ही बढ़िया मार्क्स आपको दिला सकते हैं। खासकर श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस का मैं जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि PYQs के साथ अगर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तो काफी कंप्रेहेंसिव प्रिपरेशन आपकी हो जाती है और बहुत अच्छे नंबर आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। खैर, ये जानकारी के बाद पढ़ाई की बात हो गई, अब चलते हैं, लगाते हैं सवाल। आइए तो ये रहा पहला क्वेश्चन बेटा, उसको देखते हैं। और लिखा, इफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन ऑफ एन LPP आर 0, 3, 3, 2 and 0, 5, then the minimum value of the Z। अब ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इन कॉर्नर पॉइंट्स पर ही Z की वैल्यू निकाल लीजिए, जिस पे मिनिमम आएगी आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करता हूं कि एट 0,3 Z कितना हो जाएगा, 11 इंटू एक्स यानी 0 प्लस 7 इंटू 3 तो 21। ठीक है, इसी तरीके से एट 3,2 यहां वैल्यू निकाल लीजिए, Z की वैल्यू कितनी होगी, 11 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 2, ये वैल्यू आ जाएगी 47। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट एट 0,5 यहां पर Z कितना हो जाएगा, 11 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 5 और ये वैल्यू हो जाएगी 35। यहां पे मिनिमम वैल्यू क्या है, देखिए मिनिमम वैल्यू यहां पे 21 है, तो दिस इज द आंसर। मिनिमम वैल्यू इज 21 और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर A है, तो ये ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, कॉर्नर पॉइंट्स पर ही आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, जो कि यहां पे मिल गई। मैं हट जाता हूं, उसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल का जिक्र करेंगे। तो मैं हट गया हूं, नोट करें, फिर अगला सवाल आगे लेके चलते हैं। मेरे ख्याल से अब तक आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर मैंने ग्राफ पहले से बना दिया जिससे समय बचाया जा सके। लिखा था, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x is greater than equal to 4 and y is greater than equal to 1। इन चारों का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। तो ये चारों देखिए यहाँ पे प्लॉट कर दी गई हैं। ये लाइन आपको दिख रही है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये लाइन। अब यहां पर इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल टू 3 है, तो 0, 0 वाला ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है इसको ओरिजिन ये 0, 0 है। अगर मैं इस इनइक्वालिटी में रख दूं 0 प्लस 2 इंटू 0y की जगह, तो क्या ये ट्रू है, आंसर है ट्रू है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो इनइक्वालिटी है ये इसके नीचे वाला पार्ट दिखाती है, देख पा रहे होंगे आप, ठीक। और ये दूसरा देखिए 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ये लाइन,
यहां पे ग्रेटर है, 0 0 रखेंगे तो फॉल्स हो जाएगा। 0 0 या कोई भी पॉइंट रख सकते हैं, ये मैंने वन शॉट वीडियो में पूरा समझाया है आपको। तो ये हो गया 0 इज ग्रेटर देन 12 यानी कि फॉल्स। यानी ये पॉइंट इसके रीजन में नहीं है, यानी ये क्या दर्शा रहा है, ऊपर वाला पॉइंट। तो आप क्या देख पा रहे हैं, केवल 2 से ही देख लिया, बाकी और भी हैं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा, और y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 के इसके ऊपर वाला हिस्सा। सब जगह कॉमन एरिया हमको मिलेगा ही नहीं, कोई भी कॉमन एरिया मिलेगा नहीं जिसमें चारों चीजें कॉमन हो। यहां पे दिखाई पड़ रहा है कि ये इनइक्वालिटी नीचे वाले हिस्से को दर्शा रही है और ये इनइक्वालिटी ऊपर वाले हिस्से को दर्शा रही है। इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन ही नहीं होगा तो उसका सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं। हमें तो कॉमन एरिया ढूंढना होता है जिसे हम फिजिबल रीजन बोलते हैं। तो यहां पर वो कॉमन एरिया है ही नहीं, तो देयर इज नो कॉमन एरिया, नो फिजिबल रीजन। देयर इज नो कॉमन एरिया, नो फिजिबल रीजन। Hence, there is no solutions. कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बन जाएगा ए। आंसर विल बी ए। ए इसका आंसर आ जाएगा। आप देख पाए होंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। नोट कर चुके होंगे मेरे ख्याल से आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें देखते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये जब लिखा हो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, पहले क्वाड्रेंट का जिक्र हो रहा, दोनों साथ लिखे हो। तो ये आपने बनाया ओरिजिन, ये x, इसकी इक्वेशन की लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0 लाइन, और इसकी x बराबर 0, x एक्सिस y एक्सिस की। तो x इज ग्रेटर देन 0 यानी कि इस तरफ का पूरा एरिया ले रहा है, y इज ग्रेटर देन 0 यानी इस तरफ का पूरा, यानी पहले क्वाड्रेंट के जिक्र है। और अगला जो स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसको खींच लीजिए। मैं यहां इसको इस तरह से प्लॉट कर देता हूं। ये लाइन हो गई। ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। और ये जो पॉइंट आएंगे आप जान ही रहे हैं, ये आ जाएंगे 1,0 और ये आ जाएंगे 0,1। और अब इससे और इसमें लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 0 0 अगर इसके अंदर रखें इस इनइक्वालिटी में x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1, तो 0 प्लस 0 यानी 0 इज लेस देन 1 विच इज ट्रू। यानी इनमें ये इनइक्वालिटी कौन से एरिया को दर्शा रही है, नीचे, ये कॉमन फिजिबल रीजन मिल गया। इस लाइन से नीचे वाला एरिया चाहिए इनइक्वालिटी से, इससे ऊपर वाला, इससे इधर वाला, तो कॉमन एरिया क्या मिल गया, ये 3 आपको पॉइंट यहां पर मिल गए हैं। एक है 0 0, एक है 1,0, एक है 0,1, तीनों पे निकालेंगे, बाउंडेड रीजन है और उसी पे हमें मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो जाएगी। तो मैं यहां पर लिखता हूं एट 0 0 इस पॉइंट पर, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 विच इज 0। फिर एट 1,0 तो x की जगह 1 रख दो, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0, वैल्यू आ गई 3। फिर एट 0,1 तो 3 की जगह 0 और y की जगह 1 यानी 4, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z
of z is 4 which occurs at 0,1। ये आपका आंसर आ गया। और अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर इज बी। ये आंसर हो जाएगा आपका बी। इस तरीके से किया जा सकता है। मैं हट जाता हूं, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसानी से हो जाते हैं, बहुत आसान चैप्टर है, थोड़ा सा लॉजिक चाहिए। कभी कभी ये होता है कि बड़े क्वेश्चंस में टाइम टेकिंग रहता है, ये कि आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें समय लग जाता है, इतनी सी बात है। यहां पर द फीजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी इज गिवन इन द फॉलोइंग फिगर। ये कैमरे में कितना आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं यहां पर इसे ग्रीन कलर लेता हूं। ये फीजिबल रीजन है बेटा, उम्मीद है दिख पाया होगा आप कैमरे के अंदर, ये फीजिबल रीजन है। अब बोला है देन द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द एलपीपी आर x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हिस्सा, y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हिस्सा पहले क्वाड्रेंट में, बिल्कुल ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन देखनी है कौन सी रिप्रेजेंट इससे हो रही है। तो एक जा रही है 0,104 से, तो 0,104 किसको यहां पर सेटिस्फाई करेगा? तो देखिए ये जो 2x प्लस वाई है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 104, इसको सेटिस्फाई कर रहा है 0104, ठीक। और ऊपर से 52,0 भी इसी को सेटिस्फाई कर देगा, यहां 52,0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक तो कंस्टेंट बनेगा ये इनइक्वालिटी वाला 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 104। दूसरा स्ट्रेट लाइन देखिए, ये पॉइंट 038 और 76,0, ये किसको सेटिस्फाई करेगा? तो दूसरा लिखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 76, इसको पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है 0,38 और भी सेटिस्फाई कर रहा है 76,0। तो ये दूसरी कंडीशन मिल गई। ये दोनों कंस्टेंट किसके अंदर आ रहे हैं? तो बी ऑप्शन में आ रहे हैं, तो आंसर इज बी। तो ये इसको घुमा के पूछा गया है, फीजिबल रीजन दिया है और कंस्टेंट आपसे पूछ लिया है। नॉर्मली क्या होता है, कंस्टेंट होता है और फीजिबल रीजन हमें निकालना पड़ता है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उसको घुमा दिया है, कोई परेशानी की बात उसमें है नहीं। खैर मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगली बात नोट करते हैं हम लोग। बहुत सरल सवाल रहते हैं, थोड़ी सी वर्किंग कहीं ज्यादा हो सकती है, इतनी सी बात हो सकती है। खैर इसको आप नोट कर पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा, इफ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इज इक्वल टू ax प्लस by occurs at 2 points 3,4 एंड 4,3, देन क्या होगा? तो देखिए जो मिनिमम वैल्यू है ना वो z तो सेम रहेगी, पॉइंट कोई हो, मिनिमम वैल्यू सेम है, यानी z की वैल्यू जो आ रही है a इंटू 3 प्लस b इंटू 4, या z की जो वैल्यू आ रही है 4 3 रखने पर, 4 और 3 रखने पर, ये है 3a प्लस 4b और ये है 4a प्लस 3b। ये दोनों z होना चाहिए इक्वल मिनिमम वैल्यूज। तो 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 4a प्लस 3b। तो यहां से वैल्यू क्या निकल आई? a बराबर b। ये आपका आंसर है और ये ऑप्शन नंबर बी है, a बराबर b। इस तरीके से सवाल होते हैं जो आपके सामने है, समझ पाए होंगे कि मिनिमम वैल्यू कहीं से निकालो। अगर मिनिमम वैल्यू 2 पॉइंट पे निकल आई है सेम, ठीक है, कई बार तो बहुत सारे पॉइंट पे निकल आती हैं सेम। खैर इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल का जिक्र करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो जाता है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग एलपीपी, अच्छा एलपीपी तो बनी नहीं है, अच्छा ये लिखी है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 4 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। एक ये वैल्यू है, दूसरी, तीसरी, चौथी,
द मैक्सिमम वैल्यू इज, तो आप जानते हैं ये दोनों का मतलब क्या है, पहले क्वाड्रेंट की चर्चा हो रही है, तो हम ये समझ ही जाते हैं कि पूरी वैल्यू पहले क्वाड्रेंट की है। तीसरा देखिए x इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो x बराबर 3 बना लीजिए एक ग्राफ। x बराबर 3 का मतलब है, मैं इसको कहीं से नीला कर लेता हूं, ये x बराबर 3 हो गया, ठीक। दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। अब इसको ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, ये, और ये ए पॉइंट आ जाएगा, आप जब निकालेंगे 0,1 और यहां से इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बी आ जाएगा कितना, 3,4, और ये पॉइंट कितना है 3,0, और ये पॉइंट हो गया है 0,0। व्हाइट कलर लेते हैं। अब चेक कर लेते हैं इन पॉइंट्स पर कि हमारा फीजिबल रीजन कौन सा है। तो फीजिबल रीजन ये है बेटा, कैसे फीजिबल रीजन है, इनइक्वालिटी जो थी x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इस पॉइंट को 0,0 को पुट कर दीजिए इसमें, तो 0 - 0 यानी 0 इज ग्रेटर देन -1, दैट इज ट्रू। यानी इस इनइक्वालिटी में 0/0 जो डिवाइड कर रहा है पूरे प्लेन को दो हिस्सों में, नीचे और ऊपर में, नीचे वाला हिस्सा वो है जहां 0,0 पड़ता है, तो ये 0,0 आ गया बस। और यहां पर x की वैल्यू देखिए लिखी हुई है लेस देन इक्वल टू 3, तो x इज लेस देन इक्वल टू 3 में फिर 0,0 डाल दीजिए, विच इज ट्रू। इसका मतलब ये पॉइंट भी इसके इस रीजन में है, तो ये फीजिबल रीजन आ गया। अब ये फीजिबल रीजन जब आ गया तो ये 4 पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं, और इन 4 पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल ली जाए, आंसर आ जाएगा। तो मैं थोड़ा इसको ऊपर ले जाता हूं, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, और इन 4 पॉइंट्स पर यानी वैल्यू निकालता हूं। तो 0,0 पे निकाल लो, एट 0,0, तो z की वैल्यू हो गई 3 × 0 + 4 × 0 मतलब 0। फिर उसके बाद अगला पॉइंट ले लो 0,1, 0,1 z 3 × 0 + 4 × 1 यानी 4। फिर ले लो दूसरा पॉइंट एट 3,4, ये 3,4, तो z की वैल्यू हो गई 3 और 4 25। फिर एक अगला पॉइंट और मिलेगा 3,0, तो एट 3,0 z की वैल्यू हो गई 3 × 3 + 4 × 0 यानी वैल्यू 9 आ गई। अब यहां देख पा रहे हैं जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बेटा कितनी है, 25। दिस इज दी मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z is 25, which occurs at 3,4। ये आंसर हो गया आपका। बस इसके हिसाब से ऑप्शन अगर हैं तो 3,4 वाला ऑप्शन 25C ऑप्शन हो गया। तो ऑप्शन इज सी। कैसे हुआ मैं दिखा देता हूं, जैसे आपसे ऊपर से नोट कर लीजिए और फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये मेरे ख्याल से आ गए हम लोग, इसको यहां से नोट कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपके लिए आसान पड़ रहा हो, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और यहां तक आने में ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से नोट कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, और लिखा है द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फीजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज आर 0, 0, 4, 0, 2, 4 and 0, 5. If the maximum value of z, where AB is greater than 0 occurs at both 2, 4
एंड 4 0, देन ऐसा एक सवाल हम लोग कर चुके हैं। तो z की वैल्यू है यहां पर ax प्लस बी वाई। एक तो ये आई है मैक्सिमम 2,4 पर, तो a इंटू 2 b इंटू 4 यानी 2a प्लस 4b। अगला देखते हैं 4,0 पर, तो 4 और ये 0 यानी 4a। दोनों मैक्सिमम पॉइंट पे पॉइंट तो बराबरी, वैल्यू तो बराबरी होगी। 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 4a, तो वैल्यू आ गई 2b बराबर a। यही आपका आंसर हो गया और a बराबर 2b यानी ऑप्शन नंबर a हो गया। तो ऐसे सवाल आ जाएं तो बड़े प्यार से आप लगा सकते हैं। मैं हट जाता हूं, नोट कर लीजिए और देखिए कितनी आसानी से इसको आप लगा पा रहे होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, समझ में भी पूरी तरीके से आ गया होगा। अगली बात करते हैं। ये रहा, देखिए एक डायग्राम है, क्लोज्ड फीजिबल रीजन है यहाँ पर। ये फीजिबल रीजन आपको शायद कैमरे में कितना दिख रहा हो, ये पूरा फीजिबल रीजन है यहाँ। मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको अंदाजा हो जाए। द फीजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी शोन बिलो, लेट z इज इक्वल टू 3x माइनस 4y बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमम ऑफ z अकर्स एट। तो मिनिमम ऑफ z कहां मिलेगा? इन्हीं पॉइंट पर मिलेगा। ये जो कई सारे 2, 4, 6 पॉइंट्स हैं, तो मैं यहीं पर पॉइंट लिख के वैल्यू निकाल देता हूं। तो अगर आप कॉर्नर पॉइंट्स जो लेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स वैल्यू ले लीजिए 0 0, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो है z इज इक्वल टू 3x माइनस 4y। 0 0 डालेंगे तो यहां वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर 5,0, ये 5,0, तो 5 यानी 15 आ जाएगी, वो तो 0 ही है। फिर 6,5 माइनस 2, फिर 6,8 माइनस 14, फिर 4,10 माइनस 28, फिर 0,8 माइनस 32। ये वैल्यूज निकली है वैल्यूज रखने के बाद। तो सबसे कम वैल्यू, क्योंकि बात कर रहा है मिनिमम का, तो मिनिमम में सबसे कम वैल्यू किसकी आ जाएगी? माइनस 32। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। यानी आंसर इसका हो जाएगा बी। किस पॉइंट पर है? 0,8 पर है। ये इसका आंसर हो जाएगा, जैसा आपके सामने है। आप इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल करेंगे हम लोग। तो मैं हटता हूं और आप इसको नोट करें। तो मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बेटा, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। एलपीपी को ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है। मिनिमाइज, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट्स, ये 4 कांस्टेंट्स हमको दिए हैं। तो एक एक करके पहले सबको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में लिखना होगा। तो मैं यहां पर L1 लिख देता हूं, लाइन जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। इसको प्लॉट करेंगे अभी। फिर लिख देता हूं L2 जिसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। फिर इसी तरीके से x बराबर 0 एंड y बराबर 0। ये चारों पॉइंट हो गया। अभी इन चारों को हम प्लॉट कर लेते हैं। तो जब हम प्लॉट करने जाएंगे, यही प्लॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कोऑर्डिनेट की ही चर्चा हो रही है, तो इतना ही बना लो। ये पहला कोऑर्डिनेट हो गया, और एक फिगर बनाते हैं ऐसी, दूसरी बना लेते हैं कुछ ऐसी, और ये जो है ये L1 है। L1 का मतलब 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और L2 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। दिस इज L2। ऐसे L1 L2 आप समझ गए होंगे, ठीक है। और यहां पर जो वैल्यूज आएंगी
L1 के लिए आ जाएगी 4,0, L2 के लिए यहां पर आ जाएगी 7,0 या सॉरी 10,0, ये हो जाएगी 0,8 और यहां वैल्यू लाएगी तो आएगा 0,5। और ये आपकी थी L2 और ये थी आपकी L1। मेरे ख्याल से सेट है सब। और यहां पर हम इस रीजन को और x बराबर 0 y बराबर 0 से बड़ी वैल्यू लेनी है, तो आप जानते ही हैं ये पहले क्वाड्रेंट की सारी चर्चाएं चल रही हैं। अब यहां पर जो इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यानी 0 प्लस 0, 0 0 को देख रहे हैं कहां पड़ रहा है, तो ये वैल्यू 8 है विच इज फॉल्स। यानी ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन थी L1 के लिए, यानी इस L1 के लिए हमारा इस साइड वाला रीजन है ऊपर वाला। और L2 के लिए देख लेते हैं। फॉर L2 के लिए x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो यहां पर 0 0 पुट करेंगे, अगेन फॉल्स। यानी इसके लिए भी इस वाली लाइन, इसके दोनों के लिए ऊपर वाला रीजन है, तो यहां पर जो कॉमन रीजन आएगा वो कॉमन रीजन कैसा आएगा बेटा, वो कुछ ऐसा आएगा। ये कॉमन रीजन आया अनबाउंडेड कॉमन या फीजिबल रीजन। अब देखिए जब अनबाउंडेड में ये 3 पॉइंट यहां मिल जाएंगे, करने का तरीका क्या होता है, फिर एक ये पॉइंट, एक इंटरसेक्शन वाला ये पॉइंट जिसे 2,4 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, और एक तीसरा पॉइंट ये। अब क्या होता है जब हमारे पास अनबाउंडेड रीजन आ जाता है तो हम इन 3 पॉइंट पर पहले तो वैल्यूज निकालते हैं z की। तो इन 3 पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, और 0824 कुछ नाम दे दें क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर वैल्यू लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, जो कि पहले आया है 0,8, फिर है 10,0 ले लो उधर वाला, और फिर है 2,4, और ये z की वैल्यू है। z कितने के बराबर था, z था 5x प्लस 7y, ये लिखा हुआ है 5x प्लस 7y। अब यहां पर 08 डालोगे तो 7 अट्टे 56, 10 0 डालोगे तो 50, फिर 24 डालोगे तो 10 और 28 यानी 38। दिस इज मिनिमम, है ना। और हमें जो वैल्यू निकालनी है z की, वो मिनिमम निकालनी कि मैक्सिमम, हमें निकालनी है मिनिमाइज। तो अब एक फंक्शन और हम बनाते हैं z का, कौन सा, z बराबर लेस देन 38, मतलब 5x प्लस 7y इज लेस देन 38। इसको हम इनइक्वालिटी को ध्यान में रखेंगे और इसका एक ग्राफ बनाएंगे लीनियरली। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 38 करते हुए, देखेंगे वो लाइन कहां है। तो वो लाइन हमारी कुछ ऐसे जाती हुई दिखेगी, ऐसे जा रही है, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा यहां, ये किस लाइन का ग्राफ है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 38। तो यहां पर अगर आप y की वैल्यू 0 डाल देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7 के
कुछ आसपास के लीजिए, y 0 डाल दिया, x बराबर 7 पंचे 35, 7 पॉइंट समथिंग। खैर एनीवे इस तरह का ग्राफ बन जाएगा मोटे तौर पर, जैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए इस इनइक्वालिटी में और इस कॉमन एरिया में कोई चीज कॉमन है क्या? अगर कॉमन आएगी तो इसका कोई मिनिमम पॉइंट नहीं होगा, और अगर कॉमन नहीं आएगी तो इसका मिनिमम पॉइंट होगा। तो यहां पर देखिए ये जो वैल्यू थी y 0 पुट करने पर x की वैल्यू आ रही थी 38/5, 7 पंचे 35 और 7.6 के आसपास, अगर वैल्यू सही रखी है, सही तो रखी है, तो 7.6, 0। और अगर x को 0 कर दोगे तो y आ जाएगी 7×42, यानी 6 से कुछ कम। तो ये वैल्यू 6 से कुछ कम हो जाएगी, ये यहीं जा रही है। अब यहां पर देखिए इनइक्वालिटी में 0 0 पुट कर दिया, तो क्या ये ट्रू है? 0 इज लेस देन 38, विच इज ट्रू। इसका मतलब क्या है कि ये जो व्हाइट वाली इनइक्वालिटी है, ये किस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रही है? नीचे वाले को, ऐसे। तो ये इसमें कुछ कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन। इसलिए हम ये अनाउंस कर सकते हैं कि 38 इज द मिनिमम वैल्यू। तो द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी, ये लिखना जरूरी है, द ग्राफ ऑफ इनइक्वालिटी, और जो इनइक्वालिटी थी 5x + 7y is less than 38 has no common point with the unbounded region, hence z has minimum value of 38 at 2,4। फिर से एक बार आपको मैं याद दिला दूं कि अगर इसकी इनइक्वालिटी में, मैंने थोड़ा नीचे लाता हूं, अगर इसकी इनइक्वालिटी में ये जो लाइन डॉटेड है, इसके इनइक्वालिटी के रीजन में और ये जो अनबाउंडेड रीजन है, इसमें अगर कोई भी एक पॉइंट भी कॉमन मिल जाता, कॉमन पॉइंट मिलता, तो उस समय हम क्या बोलते कि यहां इसका कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। यहां पर ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए हम ये बोल पाए हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू 38 है। मिनिमम या मैक्सिमम दोनों के लिए यही लागू होता है। अनबाउंडेड के लिए ऐसा ही सिस्टम फॉलो करते हैं, और जब ये बाउंडेड केस आता है तो ये सब देखने की जरूरत पड़ती नहीं। तो उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। मैं हट जाता हूं और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं इसको नीचे लाता हूं यहां कहीं, और इसको आप थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं, और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसे ही सवाल एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी आ जाती है, जिसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। मैंने आपको समझा भी दिया है अच्छे से, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लिखा सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी। मिनिमाइज करना है इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स दे रखा है बाजू में, x + 2y < 120, x + y > 60, और 4-5 इनइक्वालिटी हैं। तो यहां पर देखिए वैसे ही L1 वगैरह चूज कर लीजिए, L1 ले लीजिए, x + 2y = 120 है, हाँ। और L2 ले लेते हैं, x + y = 60। L3 ले लेते हैं, x - 2y = 0, और बाकी x =
x इज ग्रेटर देन 0, या जब ग्राफ बना रहे होंगे तो x बराबर 0 एंड y बराबर 0। ये आपके, इसको हमें प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर, या तो यहां पर पहला ये कोऑर्डिनेट एक्सेस बना ली, ओरिजिन हो गया 0,0 एक्स वाई एक्सेस। इन दोनों का जो ये लिखा रहता है एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाई इज ग्रेटर देन 0, यानी पहले क्वाड्रेंट की सारी चर्चाएं हैं। अब कुछ यहाँ पे लाइनें खींचने की कोशिश करते हैं। पहले तो ग्रीनी खींच लेते हैं। जो L3 लाइन है ये देखिए ओरिजिन से जा रही है, तो इसको हम लोग ऐसे ओरिजिन से भेज देते हैं, विच इज L3 लाइन। पीछे नहीं बना रहे हैं क्योंकि पीछे को कुछ लेने का हमारा फायदा नहीं होगा। फिर अगला एक पॉइंट पकड़ते हैं यहाँ 60, 0,60, तो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक लाइन जा रही है ऐसे और एक लाइन थोड़ी खड़ी ऐसे जा रही है। ये जो लाइन गई है दिस इज L1 और ये लाइन हमारी L2 है और L3 वहां लिखी दी है। तो ये देखिए आप जो देख पा रहे होंगे, और यहां पर जो पॉइंट्स मिलेंगे वो A मिलेगा सॉल्व करने पर 60,0 वाइट ले लेते हैं, ज्यादा दिखेगा, और ये मिलेगा 120,0। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मिलेगा 60,30, और ये मिलेगा 40,0, 40,20 सॉरी, और ये तो था हमारा 0,60। ये सारे पॉइंट हैं। ये जो पॉइंट आप कैसे निकालते हैं इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके, तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है आपको कि इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ गया, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ गया, वो आप निकाल सकते हैं। और इसी तरीके से ये पॉइंट और ये पॉइंट आप निकाल पाएंगे, जो मैं छोटा मोटा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, जो आप करके निकाल सकते हैं। ये पॉइंट आपके मिल गए। अब इसके हिसाब से जो आपको जो फीजिबल रीजन मिलेगा वो फीजिबल रीजन ये मिलेगा आपको। ये फीजिबल रीजन कैसे पता ये मिल रहा है, तो देखिए L2 में आ जाइए, तो L2 वाला फॉर्मेट ये है। अब L2 के लिए जो कि था x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो 0 प्लस 0 जब डाला था तो ये फॉल्स आ गया था, यानी जो L2 वाली लाइन है 0/0 के अपोजिट साइड है, इस तरफ रीजन दिखा रहा है। 0/0 तो इधर ना, इधर वाला नहीं दिखा रहा है, इधर वाला दिखा रहा है। इसी तरह L1 की बात करते हैं, तो L1 के लिए हमारा था x प्लस 2y और लेस देन इक्वल टू 120, तो 0 प्लस 0 विच इज ट्रू। तो इस वाली लाइन के लिए इधर वाला रीजन था 0/0 की तरफ वाला, तो ये कॉमन मिलता दिख रहा है। तीसरी वाली लाइन ये है L3 का मतलब था x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, तो 0 डालेंगे तो ये भी ट्रू है, इक्वल तो आ ही रहा है। इसका मतलब क्या है, ये इधर से जा ही रहा, कोई और पॉइंट ले लो, 0 ना डालो, 0 से जा ही रहा है, 60,0 डाल दो, तो 60,0, तो ये वैल्यू ट्रू हो गई, यानी 60,0 कोई भी पॉइंट डाल सकते हैं, इधर पड़ रहा है। यानी सब कुछ अगर सबका कॉमन एरिया निकालेंगे तो ये आपका फिजिबल रीजन पड़ रहा है। दिस इज द फिजिबल रीजन। नाम अगर देने हो तो नाम भी दिए जा सकते हैं, मैं नाम नहीं लिखा हूं, आप ABCDE करके लिख सकते हैं, जिससे आप लिख पाए दिस इज द फिजिबल रीजन। जैसे इसको A लिख लो, इसको D लिख लो, इसको C लिख लो, इसको आप B लिख लो, ABCD, और ये से आप E लिख लो, ऐसे। तो फिजिबल रीजन क्या हो गया, ADCB। अब इन पॉइंट्स पर हम निकाल, ये बाउंडेड है तो कुछ नहीं करना है, इन्हीं पॉइंट्स पर वैल्यू निकाल लेनी है। जैसे कि हमारा पहला पॉइंट आया A 60,0, तो कॉर्नर पॉइंट्स और Z का मतलब 5x प्लस 10y,
पहला वाला पॉइंट था ए जो कि है 60,0, तो 60 यानी 300 आ जाएगा। ए के बाद आ जाइए बी पर 120,0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 600। सी आ जाइए 60,30, हाँ वही है, तो आ जाएगा 600। और बेटा इसी तरह डी आ जाइए, डी है ना, कौन सा है, 40,20, तो ये वैल्यू हो जाएगी 400। हमें लेनी थी मिनिमम वैल्यू, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर आप लिख सकते हैं हेंस Z is minimum at A 60,0, that is 300। ये आंसर हो गया। इस तरीके से बात बना सकते हैं। मैं यहां पे हट जाता हूं और ये आप इसको नोट कर लीजिए। मैं ऊपर से दिखा देता हूं बेसिकली, तभी नोट कर पाएंगे। तो ये यहां रुकता हूं और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। फिर अगला सवाल लेंगे हम लोग, और मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। बहुत ही आसानी से नोट किया जा सकता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए, इसको नीचे वाला पोर्शन तो रही गया, अभी ये यहां तक आ जाते हैं, यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट या पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मैक्सिमाइज Z, हमको इसको मैक्सिमाइज करना है। सब्जेक्ट सारे सवाल ऐसे ही होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। L1 L2 L3 देख लीजिए, इसे रिप्रेजेंट करना आसान हो जाए। कंस्टेंट्स को तो L1 पकड़ लेते हैं, x + 2y = 100, जिसको हमें प्लॉटिंग करनी होगी। L2 2x - y = 0। फिर L3 2x + y = 200, और इसी तरीके से L4 L5 कह सकते हैं, ना कहें तो भी ठीक, कह दें तो भी ठीक। x की वैल्यू 0 और L5 की वैल्यू कह दीजिए y की वैल्यू 0। इतनी चीजों की हमें यहां पे प्लॉटिंग करनी है। जब आप प्लॉट करने पे आएंगे, ये ओरिजिन हो गया। कुछ की प्लॉटिंग में, कुछ एक मैं ले लेता हूं, चलिए नीला ही ठीक है। तो ये प्लॉट करते हैं, तो ओरिजिन से जाने वाली लाइन पहले प्लॉट कर लेते हैं। ये 2x - y = 0, तो ये कुछ लाइन हो जाएगी ऐसे, विच इज L2, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। इसके बाद एक लाइन आपको मिलेगी इस तरीके से, विच इज ये हो जाएगी हमारी L1 लाइन। L1 नहीं होगी, दिस इज L3 200 वाली, तो दिस इज L3 लाइन। और ये पॉइंट क्या होगा, इसको कोई नाम दे दीजिए, C है बाय द वे, 0 है 200। और एक लाइन जब आप तीसरी और खींचोगे तो वो ये पास होगी कहीं यहां से जाएगी, यानी मुझे यहीं से ऐसे खींच देना चाहिए, ऐसे करते हुए। तो ये हो गई लाइन आपकी L1, ये L1, और यहां पर ये जो पॉइंट आपको मिलेगा वो मैं वाइट से दिखाता हूं, ये मिलेगा 0,50। ये जो पॉइंट है इसे A बोल देते हैं, 20,40, B ये सॉल्व करके निकालेंगे आप, 50,100, दो लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये C हो ही गया है, और इसको 100,0। अब इसमें जो फीजिबल रीजन बनेगा वो फीजिबल रीजन ये बनेगा, दिस इज द फीजिबल रीजन। कैसे, अब आप चेक कर सकते हैं। जैसे L1 की चर्चा करें तो L1 में था x + 2y
ग्रेटर देन इक्वल टू 100, तो 0 0 रखेंगे तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो जो L1 की लाइन थी, L1 मतलब ये लाइन, इससे 0 0 वाला रीजन नहीं, उसके अपोजिट वाला ऊपर की तरफ। अब ये ऊपर की बात कर लीजिए L3 के लिए। फॉर L3 2x प्लस वाई और लेस देन 200, तो 0 0 यहां पे बैठ गया और ये बेटा यहां पर ट्रू आ गया। तो यहां पर इसके लिए नीचे वाला रीजन। इसी तरह ओरिजिन के लिए कोई पॉइंट लेंगे 0,50 तो ऊपर के लिए मिल जाएगा। तो ये आपका बाउंडेड रीजन आ गया, ए बी सी, और इसको भी दे दीजिए नाम डी, ए बी सी डी। अब इन्हीं पर आप, बाउंडेड रीजन है, इन्हीं पर पॉइंट निकाला जा सकता है। तो शुरू कर सकते हैं निकालना। 0,20 कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं और निकालते हैं। तो ये रहे कॉर्नर पॉइंट्स और वैल्यू ऑफ z या z, और z क्या थी हमारे हाथ में, z था x प्लस 2y। तो यहां पर a हो गया हमारा 20,40, तो वैल्यू आ गई 100, 20 40 80 20 100। फिर b की वैल्यू ले लीजिए, b कितना है 50,100, तो zb की वैल्यू आ जाएगी 250। फिर c ले लीजिए 0,200, तो 0,200 ये c है, यानी ये 400 वैल्यू मिलेगी। और अंतिम रहा d जो कि है 0,50, और यहां वैल्यू आ जाएगी 100। z मैक्सिमम कहां है, तो मैक्सिमम एट 400 पे मैक्सिमम आ रहा है, दिस इज मैक्सिमम। तो आप यहां क्या कह सकते हैं कि z इज मैक्सिमम एट c 0,200 and having value 400। ये आंसर आ गया। इस तरह से देखिए आसानी से कर पाएंगे। बाउंडेड रीजन है तो कोई परेशानी होती ही नहीं है। अगर ये कोई अनबाउंडेड रीजन होता तो फिर हमें जो पहला सवाल किया था उस तरीके से करना पड़ता। खैर इसको आप नोट कर लीजिए। ये यहां पर मेरे ख्याल से ठीक है, और बनाए इसकी बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं जी, जिससे आप पूरा नोट कर पाएं या इसको स्क्रीनशॉट ले पाएं, या जो भी प्रोसेस आप कर रहे हैं कुल मिला के आपको आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन है, यहां पर लाल कलर ले लेते हैं इस बार। ये शेडेड रीजन है। As the feasible region in the graph, at which points is the objective function z is equal to 3x plus 9y maximum। कुछ नहीं करना है, ये 4 पॉइंट जो निकले हैं इन्हीं 4 पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, बस आंसर आ जाएगा आपका जहां भी मैक्सिमम आना होगा। ठीक, तो बनाते हैं, 4 पॉइंट पर लेते हैं। यहां पर लिख लीजिए कॉर्नर पॉइंट्स, वैल्यू ऑफ z यानी z, और z की वैल्यू थी 3x प्लस 9y। तो रही कॉर्नर पॉइंट्स की बात, तो पहले ले लेते हैं पॉइंट नंबर A जो 0,10 है, और 0,10 डालेंगे तो 90 आ जाएगा यहां। अगला पॉइंट लेते हैं B जो है 5 15 और 45 60। अगला C 15 15
इसको कैलकुलेट करेंगे तो 180 मिलेगा, 15 इंटू 3 45, अब 15 इंटू 9 135, तो 180 डी आ गया, 0,20 180। तो यहां पर देखिए यहां भी मैक्सिमम है ये वैल्यू, यहां भी मैक्सिमम है, तो दो जगह मैक्सिमम है, तो Z इज मैक्सिमम, बदल लेते हैं कलर को, Z इज मैक्सिमम एट C 15 15 एंड D 0,20। और एक चीज और इंटरेस्टिंग होती है कि जब दो पॉइंट पर मैक्सिमम मिलते हैं तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसके हर पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा। यानी C है 15 15 ये, और फिर है ये 0,20 ये, यानी ये जो लाइन है, पीली लाइन दिख नहीं रही होगी आपको, ये जो लाइन है ये लाइन पर, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पर जहां भी जाएंगे वहां क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां क्या लिख सकते हैं, Z इज मैक्सिमम, उम्मीद है ये कलर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है शायद, तो मुझे व्हाइट कलर से लिख देना चाहिए, Z इज मैक्सिमम एट every point on the line joining CD, और इस वजह से ऑप्शन नंबर डी विल द करेक्ट। ध्यान रखिएगा ये कई बार आपसे पूछा जाता है कि अगर दो पॉइंट पर कहीं पर मैक्सिमम या मिनिमम मिल जाए, दो पॉइंट पर कहीं पर मैक्सिमम या मिनिमम मिल जाए तो उसको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसके हर पॉइंट पर वो वही मैक्सिमम या मिनिमम मिलता जाएगा। बात कनेक्ट हो रही है ना, इससे कई क्वेश्चन उठते हैं, तो इस तरीके से इसको भी नोट कर सकते हैं आप। मैं हट जाता हूं, मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए अगला एक कदम बढ़ाते हैं। इस तरीके से देखिए पूरे जो PYQs इंपॉर्टेंट है वो सारे सॉल्व हो जाते हैं। जिस भी स्टूडेंट को इसका PDF चाहिए जो मैंने लिखा है, वो अगर आपको चाहिए तो आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। साथ में आप लोगों के हेल्प के लिए अरविंद एकेडमी ऐप भी है, यहां पर आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके स्टोर सेक्शन में कई पावरफुल कोर्सेज हैं जो आपको काफी अच्छे नंबर दिलवा देने में सक्षम है। खासकर मैं श्योर शॉर्ट क्वेश्चन का नाम लूंगा क्योंकि PYQs कर रहे हैं हम लोग। अगर श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आप लगाते हैं तो आपकी कंप्रेहेंसिव तैयारी हो जाएगी PYQs के साथ, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा रीजन होगा कि आपके नंबर अच्छे ना आए, बहुत नंबर अच्छे आएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद कर रहा हूं कि जबरदस्त मेहनत आप कर रहे हैं और मैं आपकी मदद कर पा रहा हूं। वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय।